नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक का वेतन बढ़ा। 1 दिसंबर 2023 से होगा लागू। जाने कितनी हुई बढ़ोतरी। हरियाणा में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय सरकार ने बढ़ा दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 14,000 रुपये मानदेय मिलेगा। उनका मानदेय 1,339 रुपये बढ़ाया गया है। पहले उनको 12,661 रुपये मानदेय दिया जा रहा था। इसी प्रकार से 10 साल से कम अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 12,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पहले उनको 11,401 रुपये मानदेय दिया जाता था। उनके मानदेय में 1,099 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा वासियों की बल्ले बल्ले। अब हिसार से दिल्ली, जम्मू समेत 7 शहरों की मिलेगी सीधी फ्लाइट। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा वासियों को खास तोहफा दिया है। अब हरियाणा से देश के कई राज्यों के लिए सीधे फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। पहले चरण में हिसार से देश के 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए फ्लाइट्स के रूट्स फाइनल किए गए। दरअसल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बीते कई दिनों से इस संबंध में हैदराबाद में ठहरे हुए हैं। वहीं उन्होंने हिसार से सीधे फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता किया। उनकी उपस्थिति में ही MOU हुआ है। हरियाणा चंडीगढ़ में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऑर्डर जारी। सरकारी दफ्तर, स्कूल बंद रहेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी यानी कि सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हरियाणा में आधे दिन और चंडीगढ़ में पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। दोनों जगह इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है। हरियाणा में सोमवार को आधे दिन यानी कि 2:30 बजे तक की छुट्टी के ऑर्डर जारी किए गए। चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल के ऑर्डर के अनुसार सभी सरकारी ऑफिस, बोर्ड, कॉरपोरेशन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आधे दिन ही खुली रहेंगी। गृह मंत्री विज के निशाने पर कांग्रेस। बोले, शहीद स्मारक के लिए 20 साल लड़ाई लड़ी, अब 500 करोड़ से बन रहा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई के शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक बनाने के लिए उन्होंने 20 वर्ष तक लंबी लड़ाई लड़ी। भाजपा की सरकार आते ही GT रोड पर शहीद स्मारक बनाने का कार्य प्रारंभ करवाया। पूर्व सरकारों ने अंबाला छावनी के विकास पर 5 करोड़ तक खर्च नहीं किए। अब हमने अकेले 500 करोड़ रुपए की लागत से शहीद स्मारक प्रोजेक्ट मंजूर कराया। ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्त होने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। कई मानदेय में की गई बढ़ोतरी। हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति होने पर एक मुश्त 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा चौकीदार नियमों में बदलाव किया गया है। प्रदेश में करीब 7,000 चौकीदार हैं जिन्हें बदले हुए नियमों का लाभ मिलेगा। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विगत 3 जनवरी को आयोजित हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब ग्रामीण चौकीदारों को 7,000 रुपये की जगह 11,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इजराइल में युवाओं को नौकरी देने को लेकर कांग्रेस विधायक का सरकार पर तंज। बोले, पहले हरियाणा में 2 लाख पद तो भर लें। इजराइल में हरियाणवी युवाओं को नौकरी देने को लेकर गोहाना के विधायक के जगबीर मलिक ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 लाख से ज़्यादा नौकरी खाली पड़ी हुई हैं। पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है और हरियाणा के इस कलंक को मिटाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। युवाओं को मजदूरी देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। पटवारियों की हड़ताल से लोगों के काम अटके, सरकार कर रही अनदेखी। डॉक्टर सुशील गुप्ता। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को पटवारियों की हड़ताल को लेकर खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानूनगो की हड़ताल को 15 दिन हो चुके हैं, जिससे प्रदेश की जनता के काम अटके पड़े हैं और सरकार लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कोई भी महकमा सही से चलाने में सक्षम नहीं है। नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए दोषी को 15 साल कैद, 1 लाख का जुर्माना।
कुरुक्षेत्र में 5.5 साल पहले नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए व्यक्ति को दोषी मानते हुए अदालत ने 15 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी इरफान निवासी लाडवा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसे नहीं भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से मिली राहत, बहादुरगढ़ से भी हटी ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियां, ये निर्माण कार्य होंगे चालू। एनसीआर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से दिन में निकली धूप और तेज हवा के कारण प्रदूषण कम हो गया है। प्रदूषण का स्तर 252 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण की पाबंदियों को हटा दिया। आयोग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में और सुधार होगा। इसी के चलते तीसरे चरण की पाबंदियां वापस ले ली गई हैं। ऐतिहासिक स्मारकों के 15 मीटर दायरे में नहीं किया जा सकेगा खनन, सरकार ने चिन्हित किए 11 स्थान। हरियाणा में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के 15 मीटर दायरे में खनन नहीं किया जा सकेगा। संरक्षित घोषित स्मारकों के 30 मीटर क्षेत्र में सरकार की मंजूरी के बगैर कोई भवन निर्माण भी नहीं हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने 11 सुरक्षित स्मारकों के 15 मीटर दायरे के क्षेत्र में खनन निषेध और 30 मीटर में स्थित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करने की तैयारी कर ली है। विरासत और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव MD सिन्हा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए 2 महीने के अंदर हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। फतेहाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सभी को शामिल होना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश फतेहाबाद पहुंचे और विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक दुड़ाराम सहित अनेक भाजपा नेता व अधिकारी भी साथ रहे। पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश विकसित राष्ट्र बने, शक्तिशाली राष्ट्र बने। इसमें देश की जनता को अपना योगदान देना होगा। हिसार में होटल संचालक से मांगी 20 लाख की रंगदारी, बदमाशों ने मैनेजर को दी धमकी, बोले 2 दिन में रुपए दे देना। हरियाणा के हिसार में कैंप चौक पर होटल संचालक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस दौरान रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों ने जमकर होटल में तोड़फोड़ की। इसके बाद धमकी देकर वहां से चले गए। जाते समय अपने साथ CCTV की DVR भी निकाल कर ले गए। DSP विनोद शंकर और अर्बन स्टेट चौक इंचार्ज सिकंदर अपनी टीम के साथ पहुंचे और मामले की जानकारी शुरू कर दी। फरीदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2800 सिम बंद कराए, साइबर फ्रॉड के मामले में 5 करोड़ की राशि की रिकवर। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है कि फरीदाबाद पुलिस ने 2023 में साइबर फ्रॉड के मामले में करीब 5.5 करोड़ की राशि रिकवर की है और लगभग 2800 सिम बंद कराए हैं। वहीं राकेश कुमार आर्य ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी, बल्कि उनसे बचने का तरीका भी बताया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।